नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एएलपी की तरफ से बड़ी सूचना आ चुकी है। आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। नॉर्मलाइजेशन का क्या मामला वो भी बता दूंगा। एग्जाम सेंटर कितने दूर, क्या मामला, और पेपर के पैटर्न में कोई बदलाव की क्या गुंजाइश है, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि सभी बच्चों का एक डाउट था, सर हमारे ना वो आ रहा है कि 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट का टाइम है, तो ये भी हम बात चर्चा कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात है, ये हमारे पास सिटी इंटीमेशन स्लिप एंड हेल्प डेस्क के लिए नोटिस दिया एएलपी सीबीडी 2 का, और अपन एएलपी की तैयारी करें धुआंधार तरीके से, जिसमें आपके पार्ट ए की भी पूरी तैयारी करें। पार्ट बी में ट्रेड में तो मैंने आपको पहले ही कहा था, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आने दूंगा। उतनी पूरी मेहनत कर रहा हूं, पूरी टीम मेहनत कर रही है, और इतनी टीम मेहनत कर रही है तो आपको जो चाहिए वो सारा का सारा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और वो सब कुछ हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस न हो। चलो भाई, सबसे पहला मामला आ जाता है कि सिटी इंटीमेशन स्लिप के बारे में। सिटी इंटीमेशन स्लिप है जो लाइव हो चुका है, कुछ बच्चों ने देख लिया, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो देख लीजिए। और आपको सिटी बता दी गई है, 19 तारीख को एग्जाम है, 20 तारीख को एग्जाम है, आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है। और एसएमएस एंड ईमेल आर बीइंग सेंट टू कैंडिडेट हुज सिटी इंटीमेशन स्लिप हैज बीन एक्टिवेटेड ऑन द रजिस्टर्ड आईडी यूज्ड ड्यूरिंग, जो आपने आईडी यूज ली थी फॉर्म भरते समय, उसमें उस आईडी पर सभी बच्चों को एसएमएस और मेल भी भेजे जा रहे हैं। और इन्होंने कहा था कैंडिडेट है जो rrbapply.gov.in, ये वेबसाइट है जहां से आप फॉर्म भरते हैं, यहीं पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के लॉगिन क्रेडेंशियल करके और आप है जो चेक कर लीजिए सिटी इंटीमेशन। और ये कोई क्लियरिफिकेशन चाहिए, कोई डाउट चाहिए, दिए नंबर दे दिए। चलो, आपके पास हेल्प डेस्क नंबर यहां तक काम करेंगे। ये तो हो गई मोटी मोटी वो बातें। नॉर्मलाइजेशन क्यों कैंसिल हुआ? अरे भाई, कोई नॉर्मलाइजेशन करते क्यों है? जब कोई पेपर है 2 या 2 से अधिक पारियों में होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा आरआरबी वाइज शेड्यूल हैज बीन डन, कि जैसे अब की बार पे आज आरआरबी अजमेर का पेपर हो रहा है, आरआरबी पटना का पेपर हो रहा है, आरआरबी चेन्नई का पेपर हो रहा है, मान लो 3 आरआरबी का एक शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो आरआरबी अजमेर के सभी बच्चों ने एक ही शिफ्ट में पेपर दिया है, तो नॉर्मलाइजेशन किस चीज का, वो ये कह रहे हैं। तो आरआरबी वाइज शेड्यूल हैज बीन डन हुआ टू अवॉइड नॉर्मलाइजेशन, ताकि नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़े। क्योंकि एक ना बड़ा मीम सा चलता है कि नॉर्मलाइजेशन डिसाइड करेगा कि आपके जो डीजे कहां बजेगा या खुशियां कहां होगी, पड़ोसी के घर में, आपके घर में। रेलवे में मीम चलता है ना कि नॉर्मलाइजेशन डिसाइड करेगा कि खुशियां कहां मनाई जाएगी, पड़ोसी के घर में, आपके घर में। तो रेलवे ने कहा कि आज के बाद हमने इस मीम को सीरियस ले लिया है, आज के बाद नॉर्मलाइजेशन एएलपी में डिसाइड नहीं करेगा, डिसाइड आपकी मेहनत करेगी। आपकी मेहनत डिसाइड करेगी कि बच्चे ने पढ़ा है तो आपके घर में खुशियां हैं, नहीं पढ़ा तो फिर पड़ोसी खुश। तो ये नॉर्मलाइजेशन डिसाइड नहीं करेगा, किसी और को ब्लेम नहीं करो, खुद पर फोकस करो। तो आरआरबी वाइज शेड्यूल हैज बीन डन टू अवॉइड नॉर्मलाइजेशन, ताकि नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़े। जैसे आरआरबी अजमेर से इलेक्ट्रीशियन वाले सभी बच्चों का एक साथ एक शिफ्ट में पेपर, आरआरबी अजमेर के सभी का एक साथ होगा, आरआरबी अजमेर का सभी का एक साथ होगा। तो भाई सभी का आरआरबी अजमेर वालों का एक साथ हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन किस चीज का चाहिए? आरआरबी पटना का सभी का एक साथ होगा, नॉर्मलाइजेशन चाहिए क्या? नहीं चाहिए। नॉर्मलाइजेशन हमेशा कब लागू होता है? जब पेपर 2 या 2 से अधिक शिफ्ट में होता है, तो एक पेपर टफ आया, एक पेपर आसान आया, बराबर लेवल का आया नहीं, इसलिए नॉर्मलाइजेशन हुआ। जब पेपर आया ही एक ही, एक कॉमन ही पेपर है, तो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा ही नहीं है। और उन्होंने यही काम किया, और इसलिए उन्होंने कहा भाई ऐसा करेंगे तो एक बात तो है कि कुछ कैंडिडेटों को थोड़ा लंबी दूरी तक यात्रा करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आरआरबी अजमेर का होगा तो सभी का राजस्थान में सेंटर आए, कोई जरूरी नहीं है। कुछ बच्चों का दिल्ली भी सेंटर आ सकता है, कुछ बच्चों का अहमदाबाद भी आ ही जाए, या फिर जो बच्चा जयपुर का वो बीकानेर चला जाए, जोधपुर चला जाए, ऐसा हो सकता है, ये ध्यान रखें। तो उन्होंने कहा भाई इस कारण से नॉर्मलाइजेशन अवॉइड करना तो थोड़ी सी तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा दूर जानी पड़ सकता है। ठीक बात है। तो ये मामला है, उन्होंने कहा कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रेफर ओनली ऑफिशियल वेबसाइट से रेफर करें, और इधर उधर से फेक प्रोमिस वगैरह कुछ भी नहीं देखें, सिंपल सा मामला है। और जो आपका आरआरबी सिलेक्शन बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, रिक्रूटमेंट है जो मेरिट से होगा, और किसी भी प्रकार के लफड़े में नहीं पड़े। इंपॉर्टेंट बात है, जो आपके पास दिखा रहा ना 60 मिनट है
75 क्वेश्चन है तो वो पार्ट बी का ही दिखा रहा है भाई, और पार्ट ए में वही 90 मिनट होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे। ध्यान रखना, ये हमारे पास पार्ट ए का होगा, यही नेचर होगा। आप चिंता मत करो, बड़े तरीके से तैयारी है। और कल सुबह हम 7 बजे लेके आ रहे हैं। कल तो मैं लेके आ रहा हूं आपके इलेक्ट्रीशियन के 500 शिफ्टों पेपर, उसके बाद अगले दिन मैं लेके आ रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के। इस प्रकार के हर दिन हर एक चीज बहुत शानदार तरीके से आपके लिए तहलका मचाने वाली ले आएंगे, ताकि आपकी तैयारी बहुत शानदार, जानदार, दमदार, मजेदार हो जाए। और आप भी अपने एग्जाम के अंदर कौटिल्य क्लासेज को याद करेंगे कि बहुत शानदार क्लासेज है और बहुत शानदार शिक्षक गण है। जब एएलपी CB2 में सारे इसे उतल फुतल कर रहे थे, केवल नोटिस बता रहे थे ऐसे कर लो वैसे कर लो, तब एक संस्थान ऐसा था जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाता था कि तुम्हें एग्जाम करवा के रहेंगे। क्योंकि मुख्य परीक्षा है, कौटिल्य है, मुख्य परीक्षा है, एएलपी है, हर ड्राइवर कौटिल्य का होगा। ये हमारा वादा है और ये हम करके दिखाएंगे आपको A to Z चीजें। ठीक है जी, तो चल तो मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम।